हरे कृष्णा। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के सत्र में। आज की कथा का शीर्षक है वृंदावन में वर्षा और शरद ऋतु। मंगलाचरण ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 10वें स्कंद की जो कथा है वो अब हम श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, पठन करेंगे। घर लौटकर ग्वाल बालों ने अपने माता पिता एवं अन्य सदस्यों को उस दिन वन में घटी पूरी घटना कह सुनाई। इसे सुनकर उन लोगों ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि हो ना हो किन्हीं दो देवताओं ने कृष्ण और बलराम का रूप लेकर वृंदावन में जन्म लिया है। कुछ ही समय में वर्षा ऋतु आरंभ हो गई। गर्मी से राहत प्राप्त करके सब जीवों ने एक नवीन जीवन का अनुभव किया। आकाश काले घने बादलों से ढक गया और क्षितिज पर बिजली चमकने लगी। सूरज ने 8 महीनों तक धरती से पानी सोखा था और अब उसका वितरण का सही समय आ चुका था। इसी प्रकार सरकार को चाहिए कि वह नागरिकों से कर वसूले और फिर शिक्षा एवं अन्य जन कल्याण कार्यों में खर्च करके नागरिकों को लौटा दे। जिस प्रकार बादल वर्षा करते हैं, उसी प्रकार उदारचित्त लोग समय आने पर उदारता से अपने धन का वितरण करते हैं। गर्मी के कारण धरती सूख चुकी थी, परंतु मानसून आते ही वह पुनः हरी-भरी हो उठी। इसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो घोर तपस्या करने के कारण दुर्बल क्षीणकाय हो जाता है, परंतु उस तपस्या का फल प्राप्त होते ही वह फिर से फलने-फूलने लगता है। वर्षा ऋतु में रात्रि समय बादलों के कारण सितारे और चंद्रमा दिखाई नहीं देते और उस समय जुगनुओं का प्रकाश ही प्रमुख दिखता है। इसी प्रकार कलयुग के अज्ञानता रूपी बादलों के पीछे वैदिक सिद्धांत छिप गए हैं और ढोंगी बाबा, गुरु और नास्तिकतावादी लोग ही धर्म नेता बन बैठे हैं। जैसे ही मेंढक आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट सुनते हैं, वे अपने दीर्घकालीन मौन तोड़कर टर्र-टर्र करने लगते हैं। और इसी प्रकार गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्राह्मण छात्र चुपचाप अपनी प्रातःकालीन कार्य करते हैं और बाद में शिक्षक के बुलाए जाने पर वे अपने पाठ पढ़ने लगते हैं। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानता की गोद में सो रहा है, परंतु जब कोई महान आचार्य आकर पुकार लगाता है, तो लोग वेदों का अध्ययन करते हुए सच्चा ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं। गर्मियों में अनेक जल स्रोत तथा छोटी नदियां सूख जाती हैं, परंतु वर्षा होते ही वे पानी से भर उठती हैं। इसी प्रकार संसारिक भौतिकतावादी लोग सदैव सूखे रहते हैं, परंतु कई बार अचानक प्राप्त हुए ऐश्वर्य के कारण वे अच्छे घर, धन तथा परिवार के साथ फलते-फूलते दिखाई देते हैं। खेती किसानों का जीवन है, इसलिए वर्षा ऋतु के आगमन पर वे प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले लोग अत्यधिक वर्षा हो जाने पर परेशान हो जाते हैं। उस प्रकार वर्षा के जल से धुलकर सब प्राणी एवं वनस्पतियां आकर्षक और सुंदर दिखने लगती हैं। उसी प्रकार भगवान की भक्ति में संलग्न होकर भक्त उज्जवल एवं आकर्षक बन जाते हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, हमने अपने भक्तों के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से इसे देखा है। इस्कॉन के भक्त बनने से पूर्व ये सब युवक युवतियां बहुत भद्दे और गंदे दिखते थे, परंतु भक्तियों के नियमों का पालन करके इनके चेहरे दमकने लगे हैं और अब ये युवक जब ये गेरुए वस्त्र पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर, गले में तुलसी माला पहनकर तथा हाथों में जपमाला लिए दिखाई देते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये सीधे बैकुंठ से नीचे उतर आए हैं। जब नदियां समुद्र में मिलती हैं, तो समुद्र में हलचल होती है। प्रचंड वायु के कारण जल पहले से ही चलायमान रहता है। उसी प्रकार काम वासनाओं तथा इंद्रिय भोग की इच्छाएं नदियों की धारा के समान अपरिपक्व योगी के मन रूपी समुद्र में प्रवेश करके उसे सदैव विचलित एवं चलायमान रखती हैं। वर्षा ऋतु में पर्वतों के ऊपर मूसलाधार वर्षा होती है, परंतु वे उससे उसी प्रकार अविचलित रहते हैं जिस प्रकार भगवान के चरणों में अपने मन को लीन करने वाले भक्त अत्यंत भयावह परिस्थितियों में शांत एवं अविचलित रहते हैं। वर्षा ऋतु में खेतों के बीच बने पैदल पथ ऊंची-ऊंची घासों तक ढक जाते हैं और उन्हें मार्ग दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जब ब्राह्मण वर्ग शास्त्रों का अध्ययन करके दूसरों की उनकी शिक्षा नहीं देता, तो समय के साथ उस ज्ञान में मिलावट होने लगती है और मूल ज्ञान नष्ट हो जाता है। बादल प्रत्येक प्राणी के सच्चे हितैषी मित्र हैं, परंतु बादलों के एक झुंड से दूसरे झुंड में जाकर चमकने वाली बिजली उस कामुक स्त्री के समान है, जो एक गुणवान पति को भी धोखा देती है। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कुछ भी कहो, इस संसार में पुरुष को स्त्री चाहिए और स्त्री को पुरुष। स्त्री पुरुष को चाहिए और कि कृष्ण भक्ति को केंद्र में रखकर शांतिपूर्वक अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह करे और बिजली के समान अशांत रहते हुए एक बादल से दूसरे बादल के बीच में ना भटके। वर्षा ऋतु में इंद्रदेव का धनुष इंद्रधनुष तो दिखाई देता है, परंतु उसमें प्रत्यंचा नहीं होती। इसी प्रकार जब भी परम भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं, तो वे समस्त भौतिक गुणों से मुक्त तथा भौतिक परिस्थितियों पर अनाश्रित रहते हैं। वर्षा ऋतु में अक्सर चंद्रमा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। यद्यपि बादल हमारी दृष्टि को ढक लेते हैं, परंतु फिर भी चंद्रमा के प्रकाश से आकाश आलोकित रहता है। इस प्रकार सांसारिक बद्धजीव में आत्मा दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार रूपी बादलों से ढकी रहती है, परंतु फिर भी यह आत्मा का ही प्रकाश है जो मिथ्या अहंकार को जीवंत रखता है। श्यामल बादलों को देखते ही मोर हर्षित होकर उसी प्रकार नृत्य करने लगते हैं जिस प्रकार शुद्ध भक्तों के आगमन पर दुखी ग्रस्त आनंद का अनुभव करते हैं। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, हमने स्वयं इसका अनुभव किया है। कृष्ण भावना में आने से पहले हमारे अनेक शिष्य दुखी और रूखे-सूखे रहते थे, परंतु भक्तों के संग में आते ही वे प्रसन्नचित्त होकर मोरों के समान नाचने लगे हैं। वर्षा ऋतु में कीचड़ पत्थरों तथा कंटीली झाड़ियां ठगने के कारण
उगने के कारण, झाड़ियाँ उगने के कारण सरोवरों तथा अन्य जल स्रोतों के तट इतने सुखद नहीं रहते, परंतु इनकी परवाह ना करते हुए बगुले भी वहां मंडराते रहते हैं। इसी प्रकार वृद्धावस्था में जब व्यक्ति का ग्रस्त जीवन अनेक समस्याओं से भर जाता है, फिर भी वह उनका त्याग नहीं करता और अंतिम सांस तक वहीं पर मंडराता रहता है। फलस्वरूप वह आध्यात्मिक जीवन की ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाता। जिस प्रकार अत्यधिक वर्षा होने से खेतों की मेड़ें टूट जाती हैं, उसी प्रकार कलयुग में नास्तिक लोग गलत सिद्धांतों के प्रचार द्वारा वैदिक शास्त्रों द्वारा बनाए गए नियम रूपी मेड़ों को तोड़ देते हैं। जब वृंदावन में खजूर और जामुन के वृक्ष फलों से लद गए, तो भगवान कृष्ण और बलराम ने अपने ग्वाल मित्रों तथा गायों के साथ उनका आनंद लेने के लिए वहां पर पहुंचे। दूध से भरे थनों के कारण गाय बहुत धीरे चल रही थी, परंतु जब कृष्ण और बलराम ने उन्हें पुकार लगाई, तो वे तेज गति से दौड़ने लगी। स्नेहवश उनके थनों से दूध बहने लगा। भगवान ने वन में आदिवासी लड़कियों, मीठा गोंद निःसृत करने वाले वृक्षों तथा गोवर्धन पर्वत से बह रहे अनेक झरनों को देखा। जैसे ही जोर से बारिश होने लगती, कृष्ण निकट ही किसी गुफा अथवा वृक्ष की कोटर में छिप जाते और अपने मित्रों के साथ खेलते हुए कंदमूल खाने लगते। अपने मित्रों के साथ कृष्ण किसी सरोवर या नदी के तट पर रखी चट्टान पर बैठ जाते और अपनी माँ के द्वारा दिए गए दही चावल खाते। भगवान श्री कृष्ण अपने सामने ही घास चर रही गायों, बैलों और बछड़ों को देखने लगे, जो पूरी तरह से संतुष्ट होने के कारण उनकी आंखें बंद करके विचरण कर रहे थे। वृंदावन में वर्षा ऋतु की सुंदरता तथा ऐश्वर्य को देखते हुए कृष्ण ने उस ऋतु को प्रणाम किया। यद्यपि वह सब उन्हीं की अंतरंगा शक्ति का विस्तार था। वर्षा ऋतु समाप्त हुई और शरद ऋतु आ पहुंची। आसमान साफ हो गया, जल स्वच्छ तथा वायु की गति मंद हो गई। इसी प्रकार जब भक्ति मार्ग से पतित योगी पुनः भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है, तो उसका मन स्वच्छ और पवित्र हो जाता है। वर्षा के दौरान पशुओं को एक ही छप्पर के नीचे भीड़ में रहना पड़ता है, परंतु शरद ऋतु आते ही वे पुनः मुक्त रूप से विचरण करने लगते हैं। शरद ऋतु में नदियों एवं सरोवरों का कीचड़ भी साफ हो जाता है और जिस प्रकार अपना सर्वस्व न्यौछावर करके बादल चमकने लगते हैं, उसी प्रकार समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके शांत योगी पाप प्रवृत्तियों से मुक्त होकर स्वच्छ हो जाता है। कई बार पर्वतों से जलधाराएं बहती हैं और कई बार वे थम जाती हैं। इसी प्रकार संत पुरुष कई बार दिव्य ज्ञान के विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं करते हैं और कई बार शांत होकर मौन रहते हैं। पानी से भरे गड्ढों में रहने वाली मछलियां नहीं जान पाती कि धीरे धीरे उनका पानी सूखता जा रहा है। उसी प्रकार भौतिक जीवन में मग्न मूर्ख व्यक्ति यह नहीं देख पाता कि प्रतिक्षण उसकी जीवन अवधि कम होती जा रही है। जब सूरज कि गर्मी से इन गड्ढों का पानी गर्म हो जाता है, तो उसमें रहने वाली मछलियों को बहुत पीड़ा होती है और उसी प्रकार पारिवारिक जीवन से आसक्त लोग सदैव तप्त रहते हुए दुख भोगते रहते हैं। वर्षा की आशा ना देखते हुए किसान खेतों में जमा पानी को बचाए रखने के लिए एक मेड़ बनाते हैं। उसी प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी शक्ति को बचाकर रखता है। जिस प्रकार शरद ऋतु में रात का चंद्रमा लोगों को सूर्य की गर्मी से राहत देता है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञान स्वयं को शरीर मारने से उत्पन्न हुई तप्त पीड़ा को तप्त पीड़ा से व्यक्ति को राहत देता है और उसी प्रकार भगवान मुकुंद अपने विरह में तड़प रही गोपियों को अपने संग से राहत देते हैं। जिस प्रकार शरद ऋतु में रात के समय सब सितारे स्पष्ट रूप से चमकते हैं, उसी प्रकार वैदिक शास्त्रों के सार को समझने वाला व्यक्ति की चेतना प्रकाशवान रहती है। जिस प्रकार असंख्य सितारे चंद्रमा को घेरे रखते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृष्णि वंशों द्वारा घिरे रहते थे। शरद ऋतु के प्रभाव से सब गायें, हिरण, स्त्रियां और मादा पक्षियां संतानोत्पत्ति के लिए तैयार हो गई और वे मैथुन सुख के लिए अपने अपने साथियों को खोजने लगी। जिस प्रकार उचित समय आने पर वे सब स्त्रियां एवं मादा प्राणी गर्भाधान करती हैं, उसी प्रकार भगवान की भक्ति में संलग्न भक्त समय आने पर उनके सदफलों को प्राप्त करता है। शरद ऋतु में जब सूरज उदय होता है, तो उस समय रात में खिलने वाली कुमुदनियों को छोड़कर कमल पुष्प प्रसन्न हो जाते हैं और उसी प्रकार सशक्त राजा के प्रशासन में चोरों को छोड़कर सारी प्रजा निर्भय हो जाती है। इस ऋतु में सारे नगरों और गांवों में बड़े-बड़े उत्सव मनाए गए और नई फसल के पहले ही अन्न को पकाया गया। धरती लहलहाती फसलों और श्री कृष्ण एवं बलराम की उपस्थिति के कारण भव्य एवं कांति युक्त हो गई। वर्षा के कारण व्यापारी वर्ग, ऋषि और प्रशासकों की गतिविधियां थम गई, परंतु शरद ऋतु के आते ही वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के हेतु भ्रमण करना आरंभ कर देते हैं। इसी प्रकार अपने वर्तमान शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले योगी उचित समय के आने पर अपनी देह त्याग कर वैकुंठ में अपना शाश्वत रूप प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय।